Hello students. Dear students, we are doing our 8th chapter, that is Human Health and Disease, and today I will be finally concluding this chapter by doing the last topic which is left, that is adolescence, drug and alcohol abuse. Students, in my previous lecture I discussed about the various types of drugs, psychotropic and psychedelic drugs, and the mode of their action. Today we will be discussing about adolescence, drug and alcohol abuse. Now students, we all know what is meant by the term ड्रग अब्यूज़. जब हम किसी ड्रग का नॉन मेडिकल यूज़ करते हैं, नॉन प्रेस्क्राइब यूज़ कर रहे हैं या अपने प्लेजर के लिए किसी पर्टिकुलर ड्रग को यूज़ करते हैं, दिस इज़ नोन एज ड्रग अब्यूज़. तो ड्रग्स वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं विच व्हेन टेकन इनसाइड द बॉडी for a purpose other than medicinal use or in amounts and frequency that impairs one's physical and psychological functions, it constitute a drug abuse. So whenever we are using a drug for a non-medical purpose, for non-prescribed उसका use कर रहे हैं या अपने body में just एक pleasure के लिए, euphoria के लिए we are using a particular drug, it means we are abusing that particular drug. Now, what is meant by the term adolescence? Dear students, adolescence means a period or a process during which a child becomes mature in terms of his or her attitudes, beliefs for effective participation in the society. ठीक है. सो एडोलेसेंस एक्चुअली एक पीरियड है जब एक इंडिविजुअल जो है वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को रीच करता है, जब उसके सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं एंड इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग सेक्स हार्मोन्स. और इन सेक्स हार्मोन्स का स्टूडेंट्स हमारे बॉडी पे जो है कंट्रोल है, दे स्टार्टेड डूइंग फंक्शंस इन अवर बॉडी. सो एडोलेसेंस जो है ये एक लिंक है बिटवीन द चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड. एक पीरियड है बिटवीन द चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड एंड द पीरियड बिटवीन 12 to 18 years of age that is thought to as एडोलेसेंस पीरियड. इसे एडोलेसेंस पीरियड जो है वो माना जाता है कि बच्चा जो है, इंडिविजुअल जो है वो अब ना तो बच्चा है और ना ही अभी जो है एडल्ट बना है. सो इट इज़ अ पीरियड बिटवीन दी टू, चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड. एंड इट इज़ अ पीरियड वेयर देर इज़ इमोशनल और बिहेवियरल ग्रोथ भी हो रहा है इंडिविजुअल का. ठीक है, उसकी बिहेवियरल ग्रोथ हो रही है, वो इमोशनली जो है वो अपने आप को डेवलप कर रहा है. एंड इट इज़ देयरफॉर कैरेक्टराइज्ड बाई सेवरल फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उसमें. ठीक है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस तो आ ही रहे हैं बिकॉज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो मैच्योर हुए हैं, सेक्स हार्मोन्स बनने शुरू हुए हैं, तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस तो आएंगे ही, साथ के साथ साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं. उसकी जो मेंटल डेवलपमेंट भी हो रही होती है, उसकी सोचने की, समझने की जो समर्था है वो भी विकसित हो रही होती है. ठीक है. सो एडोलेसेंस जो है दैट इज़ अ ब्रिज लिंकिंग द चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड एंड इट इज़ अकम्पनीड बाय वेरियस बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस. और एडोलेसेंस जो है वो एक वल्नरेबल फेज है ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक है, वल्नरेबल फेज़ है. बहुत ही ज़रूरी होता है इस पीरियड में अपने हर एक चीज़ को, इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसी टाइम बच्चे का जो है वो मेंटल डेवलपमेंट हो रही होती है, उसकी बिहेवियरल डेवलपमेंट हो रही होती है. वो गलत डायरेक्शन में भी जा सकता है, वो अच्छी डायरेक्शन में भी रह सकता है. और हमारा जो बच्चों जो हमारा अट्रैक्शन होता है वो हमेशा गलत चीज़ों की तरफ ज़्यादा होता है. तो ये एक ऐसी एज होती है क्योंकि इस टाइम हमारे बॉडी में कई चेंजेस आ रहे होते हैं, अभी हम एडल्ट नहीं बने होते हैं, तो हमारा ध्यान जो है वो कई गलत चीज़ों की तरफ जाता है. और ये गलत चीज़ें जो हैं वो आगे जाके हमको ख़राब कर सकती हैं, हमारा फ्यूचर जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकती हैं. इसलिए हमें इस एज पे अपने आप को पूरा कंट्रोल करके रखना चाहिए, अपनी जो फीलिंग्स हैं उन्हें कंट्रोल करना चाहिए, अपने आप को इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश जो है वो करनी चाहिए. नाउ
यंगस्टर्स दे आर मोटिवेटेड टूवर्ड्स ड्रग्स एंड एल्कोहल्स। क्यों यंगस्टर्स मोटिवेट हो रहे हैं टूवर्ड्स ड्रग्स एंड एल्कोहल्स? पहला रीज़न है क्यूरियोसिटी। उनमें किसी चीज़ को जानने की इच्छा है, क्यूरियोसिटी है, वो पता लगाना चाहते हैं कि इस ड्रग का टेस्ट कैसा है, या एल्कोहल पियेंगे इसका कैसा टेस्ट है। सो क्यूरियोसिटी है उनके माइंड में, दैट्स वाई दे स्टार्ट यूजिंग दैट पर्टिकुलर ड्रग और एल्कोहल। और नीड फॉर एडवेंचर, वो एक्साइटमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में, एडवेंचर करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ करना चाहते हैं। तो शायद नई चीज़ यही है, शायद लाइफ में एल्कोहल ही है, ड्रग ही है, इसी का एडवेंचर करना है ना। तो गलत चीज़ों की तरफ हमारा माइंड जो है, मैंने बताया कि जल्दी जाता है। तो मतलब the youngsters, they want adventure in their life, they want excitement in their life, therefore they are motivated towards drugs and alcohol abuse. Next है experimentation. एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं कि चलो एक बारी एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक बारी इसको खा के देखा जाए, या एक बारी इसको पी के देखा जाए, इसका टेस्ट कैसा है, इससे बॉडी में किस तरीके की जो है वो फीलिंग्स आ रही हैं। सो एक्सपेरिमेंटेशन के कारण देयरफॉर दे आर मोटिवेटेड टूवर्ड्स द ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। परसीव्ड बेनिफिट्स, या एक बारी उन्होंने लिया है, उससे इसको थोड़ा सा उनको अच्छी फीलिंग्स आई हैं, ठीक है। बिकॉज पहली बारी जब ड्रग को या अल्कोहल को लिया जाता है तो फर्स्ट टाइम देयर इज़ अ गुड फीलिंग, ठीक है। सो इसलिए उनको इसका बेनिफिट जो है लगा, या दैट्स वाई दे स्टार्टेड यूजिंग इट अगेन एंड अगेन, एंड दे गॉट एडिक्टेड टूवर्ड्स पर्टिकुलर ड्रग और अल्कोहल। या स्ट्रेस है लाइफ में, दे डोंट वॉन्ट टू फेस द प्रॉब्लम्स इन लाइफ, ठीक है, रियलिटी से दूर भागना चाहते हैं, या एकेडमिक प्रेशर है, किसी चीज़ का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, उस प्रेशर से अपने आप को रिलीव करना चाहते हैं, स्टडीज़ करके नहीं, बाय टेकिंग द पर्टिकुलर ड्रग्स, ठीक है। तो इस तरीके से द यंगस्टर्स दे आर motivated towards the drug and alcohol abuse. Need to appear cool or peer pressure. जैसे आजकल फिल्में भी ऐसी बन रही हैं, दिखाया जाता है कि बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के जो लोग हैं दे आर टेकिंग एल्कोहल्स, तो इससे जो है वो अपर क्लास इसे कंसिडर किया जाता है। तो अपने आप को कूल की फीलिंग दिखाने के लिए, ठीक है, या पीयर प्रेशर के कारण जो तुम्हारी संगत है वो तुम्हें प्रेशराइज कर रही है टुवर्ड्स टेकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग और अल्कोहल, सो you are motivated towards drugs or alcohol abuse. या influence of popular media, TV channels, movies, newspapers, या इन चीज़ों में इस चीज़ के बारे में दिखाया जा रहा है। आजकल फिल्मों में, सॉन्ग्स में ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा मेंशन की जाती हैं, तो इसका भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है on the minds of youngsters, and therefore they started using this particular drugs. And unstable family structure, फैमिली में कोई समझाने वाला नहीं है, कोई अच्छी चीज़ बताने वाला नहीं है, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ गलत है, एंड दैट्स वाई दे आर मोटिवेटेड टूवर्ड्स ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़. सो दीज आर द वेरियस रीजंस. नेक्स्ट है एडिक्शन. स्टूडेंट्स, ये जो ड्रग और अल्कोहल है, इनके अंदर एक इनहेरेंट इनबॉर्न कैपेबिलिटी है एडिक्शन की. तो एडिक्शन क्या है? एडिक्शन एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है. It is a psychological attachment to certain affects such as euphoria and temporary feeling of well-being, usually associated with drugs and alcohol. तो psychological attachment हो जाती है for that particular drug. बॉडी में फिजियोलॉजिकली शायद उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमें वो चीज़ जो है वो नहीं चाहिए, बॉडी को वो चीज़ नीडेड नहीं है, बट हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठ गई है कि शायद हमें हमारी बॉडी अच्छी फील तभी कर सकती है व्हेन वी विल टेक दैट पर्टिकुलर ड्रग और अल्कोहल. सो ये एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होती है जिसको लत लगना भी कहते हैं, ठीक है. तो कई बारी चाय से भी कईयों को कहते हैं एडिक्शन हो जाती है, बट मतलब शरीर को नहीं चाहिए कुछ, बट एक हमारा दिमाग सेटअप है कि हमने सुबह उठ के चाय पीनी है या शाम को इस टाइम चाय लेनी है. तो ये हमारी साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होती है टुवर्ड्स पर्टिकुलर ड्रग. विद रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स, बट जब
उस ड्रग का हम रिपीटेड यूज़ करते हैं, बार बार उसका इनटेक करना शुरू करते हैं हमारी बॉडी में, तो जो टॉलरेंस लेवल है रिसेप्टर्स का प्रेजेंट इन अवर बॉडी इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे टॉलरेंस लेवल्स रिसेप्टर्स का हमारी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है, तो अब वही रिसेप्टर्स जो हैं वो स्मॉलर डोज पे काम नहीं करेंगे, दे विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग इन हायर डोजेस। जब तक हायर डोज नहीं मिलेगी पर्टिकुलर ड्रग की या अल्कोहल की, द रिसेप्टर्स दे विल नॉट रिस्पॉन्ड। तो इसीलिए ज़्यादा इनटेक जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और ज़्यादा इनटेक हो जाएगी तो नेचुरली क्या हो जाएगा, द पर्सन विल बिकम एडिक्टेड टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर ड्रग एंड और अल्कोहल। नेक्स्ट, सो इस तरीके से अलग अलग चीज़ों के साथ स्टूडेंट्स जो हैं और यंगस्टर्स जो हैं दे गेट एडिक्टेड, लाइक ड्रग्स हैं, ठीक है, अल्कोहल है, टोबैको है ना, सो वेरियस ड्रग्स जो हैं दे बिकम एडिक्टेड for the youngsters. Next है dependence. Dependence is the tendency of the body to manifest a characteristic and unpleasant withdrawal symptoms if regular dose of drugs and alcohol is abruptly discontinued. डिपेंडेंस हमारी एक बॉडी में एक टेंडेंसी है कि जब हम किसी पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल वो उसको लत लग गई है, वो एडिक्टेंट हो गया है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ड्रग और अल्कोहल, और अगर उस ड्रग या अल्कोहल को सडनली रोक लिया जाता है, उसे देना बंद कर दिया जाता है, तो बॉडी जो है वो उसके लिए विड्रॉल सिम्टम्स दिखाती है। बॉडी को बर्दाश्त नहीं होता कि उस ड्रग को बंद किया जाए, बॉडी जो है वो विड्रॉल सिम्टम्स दिखाएगी ताकि उस ड्रग की इनटेक दोबारा हो। तो ये क्यों है? ड्यू टू डिपेंडेंसी है, बिकॉज बॉडी जो है वो फिजियोलॉजिकली साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट हो गई है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर ड्रग, और बॉडी चाहती है कि बॉडी विड्रॉल सिम्टम्स शो करके उस ड्रग को दोबारा जो है वो लेना चाहती है। तो विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं? नौशिया, एंजाइटी, शेकीनेस और स्वेटिंग। जैसे तुमने संजू फिल्म देखी है, संजू फिल्म में दिखाया गया है कि जब उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में लिया जाता है और जब ड्रग्स उसे नहीं दिए जाते तो किस तरीके के विड्रॉल सिम्टम्स जो है वो बॉडी शो करती है। शेकीनेस है, स्वेटिंग है ना, वॉमिटिंग हो रही है, एंजाइटी होती है। ठीक है, ये क्यों हो रही है बॉडी के अंदर? ताकि वो ड्रग उसको दोबारा मिले। ठीक है, सो दिस इज द डिपेंडेंसी ऑफ द बॉडी, कि बॉडी जो है वो डिपेंडेंट हो गई है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर ड्रग। And in some cases, the withdrawal symptoms, they may be severe or even life-threatening, and the person may need medical supervision. Dependence causes the patient to ignore all social norms just so as to get sufficient funds to satiate his or her needs. मतलब वो सारे सोशल नॉर्म्स को भूल जाएगा, चोरी स्टार्ट कर देगा, वो जो है गलत कामों में लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपनी नीड को पूरा करने के लिए, ठीक है, भीख मांगनी शुरू कर देगा। जैसे हमने फिल्म में भी देखा कि ही स्टार्टेड बेगिंग बिकॉज उसे जो है विड्रॉल सिम्टम्स जो हैं वो उसकी बॉडी को फोर्स कर रहे थे दैट ही शुड टेक दैट ड्रग अगेन एंड अगेन। ठीक है, नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज? रेकलेस बिहेवियर है ना, वेंडलिज्म है, तोड़ फोड़ चीज़ों की करना, वायलेंस जो है, गुस्सा आएगा है ना, लड़ाई करेगा किसी के साथ। एक्सेसिव डोजेज ऑफ ड्रग्स में लीड टू कोमा। ज़्यादा अगर डोज हो जाती है ड्रग की तो उससे कोमा में भी जा सकता है पर्सन, और डेथ भी हो सकती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर और सेरिब्रल हिमोरेज। इंट्रावीनस जब इनटेक होती है ड्रग्स, वो लोग जो इंजेक्शंस के थ्रू जो डायरेक्ट वेन को इंजेक्ट करते हैं विद ड्रग्स, तो वो इतने ज़्यादा खो जाते हैं, इतने ज़्यादा लॉस हो जाते हैं इन टेकिंग द ड्रग्स दैट दे डोंट बॉदर अबाउट कि वो कंटामिनेटेड नीडल्स या सिरिंजेस यूज़ कर रहे हैं फॉर टेकिंग दैट पर्टिकुलर ड्रग। सो दे बिकम ससेप्टेबल टू नंबर ऑफ इन्फेक्शंस लाइक एड्स और हेपेटाइटिस बी, उनको होने के पूरे चांसेस जो हैं वो होते हैं। और यूजुअली देखा गया है कि ये जो डिजीजेज हैं ये ड्रग एडिक्टेंट में ही रन करती हैं। एंड डैमेज टू नर्वस सिस्टम और लीवर कायरोसिस।
स्पेशली जो अल्कोहल है, अल्कोहल जब बॉडी में स्टूडेंट्स लिया जाता है तो उससे एक टेम्पररी वार्मथ की फीलिंग आती है, गर्माहट आती है, बिकॉज ये अल्कोहल फटाफट ऑक्सीडाइज होता है बॉडी में, ये हीट प्रोड्यूस करता है और ये हीट जो है वो स्किन से एस्केप करती है, निकलती है, तो एक टेम्पररी फीलिंग आएगी बॉडी में वार्मथ की। और क्या होता है स्टूडेंट, जो एक्सेस अल्कोहल होता है हमारी बॉडी में वो फटाफट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन उसे एब्जॉर्ब करेगा और वाया ब्लड ये अल्कोहल कहाँ पे रीच करता है, इन द लीवर। और लीवर में ये अल्कोहल जो है दिस इज कन्वर्टेड इनटू फैट। तो वैसे तो हमारा लीवर जो है दैट इज स्टोर हाउस ऑफ ग्लाइकोजन, जो एक्सेस ग्लूकोज होता है आफ्टर डाइजेशन हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रखती है ताकि जब नीड हो तो हम उस ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करके अपनी एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा कर सके। बट जो पर्सन्स ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं उनका लीवर सारा का सारा जो है वो फैट से स्टोर्ड हो जाता है, और ये फैट कैसे बना है, अल्कोहल की कन्वर्जन से बना है, तो फैटी लीवर हो जाता है इनका। और लीवर के जो टिश्यूज़ हैं दे स्टार्टेड ड्राइंग अप और वो फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस हो जाते हैं, एंड दिस इज़ नोन एज व्हाट, लीवर कायरोसिस। तो लीवर कायरोसिस की प्रॉब्लम जो है वो अल्कोहल एडिक्टेंट्स में आती है। सो एडवर्स इफेक्ट ऑन फिटस है ड्यू टू कंजम्पशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के टाइम अल्कोहल की इंटेक की जा रही है या ड्रग्स इंटेक किए जा रहे हैं, सो नेचुरली दे विल अफेक्ट द फिटस। साइड इफेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स फॉर स्पोर्ट्स पर्सनस, कई स्पोर्ट पर्सनस जो हैं स्टूडेंट्स वो ये स्टेरॉइड्स लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, ठीक है, बट इनके कई साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे फीमेल्स अगर लेती हैं स्टेरॉइड्स तो उनमें क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, मैस्कुलाइनाइजेशन हो सकती है, मतलब मेल कैरेक्टर्स आ सकते हैं उनके अंदर, इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, बिकॉज एग्रेसिवनेस यूजुअली एसोसिएटेड है विद मेल्स, मूड स्विंग्स होंगे, डिप्रेशंस, मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल हो जाएगी, फेशियल हेयर या बॉडी हेयर ज़्यादा हो जाएंगे, एनलार्जमेंट हो सकती है क्लाइटोरिस की, और डीपनिंग ऑफ वॉइस। तो ये फीमेल्स में हैं कैरेक्टर्स जो कि एक्सेसिव ड्रग्स इंटेक से आती है या स्टेरॉइड्स के इंटेक से आती है। और मेल्स में क्या है, एक्नी प्रॉब्लम, एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं, हमने देखा इन मेल्स एज वेल एज इन फीमेल्स। रिडक्शन इन टेस्टिकल्स, स्पर्म काउंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, किडनीज़ और लीवर के डायसफंक्शन, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, प्री मेच्योर बाल्डनेस हो जाएगी, और एनलार्जमेंट हो जाएगी ऑफ द प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। सो दीज आर द वेरियस साइड इफेक्ट्स ऑफ दीज ड्रग्स विच आर टेकन बाय द स्पोर्ट्स पर्सन टू एनहांस देयर परफॉर्मेंसेस। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉमन वार्निंग साइंस ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़? क्या वार्निंग साइंस हैं, क्या मतलब प्रॉब्लम्स जो हैं फेस करनी पड़ती हैं? ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, नेचुरली उसका सारा ध्यान जो है वो ड्रग की तरफ है, ड्रग की इंटेक की तरफ है, किस तरीके से अपनी ड्रग इंटेक को पूरा करना है, तो नेचुरली उसका बाकी चीज़ों से ध्यान हट गया, तो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस होगा फ्रॉम द स्कूल एंड कॉलेज। पर्सनल हाइजीन में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, अपनी साफ़ सफाई में तो है, घर की साफ़ सफाई या अपने एनवायरनमेंट की साफ़ सफाई तो दूर की बात है, ही इज़ नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन। विड्रॉल, आइसोलेशन, डिप्रेशन, फटीगनेस, थकावट सी रहना, सोते रहना हमेशा, एग्रेसिवनेस या बदले की भावना, रेबेलियस बिहेवियर, हमेशा किसी से बदला लेना है, इस तरीके की भावना उसके अंदर रहेगी। डिटेरोरेटिंग रिलेशनशिप्स, फैमिली के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं, फ्रेंड्स के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं, सारे रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाते हैं। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज़, हॉबीज़ जो कि हमें एंटरटेन करने के लिए होती हैं, हमारे माइंड को फ्रेश करने के लिए होती हैं, उसमें भी उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता। चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग पैटर्न्स उसके सारे चेंज हो जाते हैं। फ्लक्चुएशंस हो जाएंगी वेट में, भूख नहीं लगेगी, एपेटाइट उसकी लॉस हो जाएगी। और चोरी की भावना, स्टीलिंग टू गेट मनी टू बाई ड्रग्स एंड अल्कोहल, चोरी करने की आदत उसमें आ जाएगी, किसी ना किसी तरीके से उसे ड्रग मिलना चाहिए, एंड he will start running towards wrong things. So these are the common warning signs of drug and alcohol abuse. And last, we are left with prevention and control. How we can prevent or control the drug or alcohol abuse. पहली चीज़ है avoid undue peer pressure.
देखो, हर एक बच्चे की अपनी एक चॉइस है, अपनी एक पर्सनालिटी है, अपना एक लगाव है हर एक चीज़ के साथ। उस फीलिंग को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, और जो जिस चीज़ में बच्चा इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट है, उसको थोड़ा सा हमें शय देनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा जो है बच्चे के ऊपर पढ़ाई का जोर नहीं डालना चाहिए। तो इस तरीके से जब हम किसी बच्चे को अनड्यू प्रेशर देते हैं तो उसका गलत चीज़ की तरफ जल्दी जो है वो ध्यान जाता है, बिकॉज वो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है, गलत चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो हमें अनड्यू जो है प्रेशर इकट्ठे मिलके, कई बारी फैमिली में होता है कि सारे इकट्ठे जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं बच्चे को, या अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी, पढ़ाई में वो अच्छा नहीं है, तो मतलब हर एक की अपनी एक इनहेरेंट एक कैपेबिलिटी है, अपना एक चॉइस है, अपनी एक पर्सनालिटी है। तो उस चीज़ को हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, और जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट है उसको उसी चीज़ में जाने देना चाहिए। दूसरी चीज़, एजुकेशन और काउंसलिंग। बच्चे को एजुकेट करके, उसको काउंसिल करके, है ना, कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरीके से हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए। रियलिटी ज़िंदगी की यही है, कभी हमें दुख है तो कभी सुख है, दुख है तो सुख भी आएगा। तो इस तरीके की जो है बच्चे के अंदर ये भावनाएं डालनी चाहिए, और उसे पूरा तैयार करना चाहिए कि वो एक्सेप्ट करे डिसअपॉइंटमेंट्स को, फेलियर्स को, कि डिसअपॉइंटमेंट्स और फेलियर्स दीज आर दी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे की जो बच्चे को चैनलाइज करना चाहिए, उसकी एनर्जी को चैनलाइज करना चाहिए, उसको कहना चाहिए कि उसकी हॉबीज़ क्या हैं, वो अपनी हॉबीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो, वो स्पोर्ट्स में जाए, किताबें पढ़े, म्यूज़िक की तरफ जाए, योगा की तरफ जाए। बिकॉज ये सभी चीज़ें जो होती हैं, हॉबीज़ जो होती हैं बच्चों, ये हमारी एनर्जी को चैनलाइज करती हैं। हम कभी अगर पढ़ाई करके बोर हो गए हैं तो हम थोड़ी देर अगर अपनी हॉबी की तरफ जाएंगे, हम खेलेंगे कूदेंगे, तो हम अपने आप को फिर क्या कर जाते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं चेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। हम अगर किसी चीज़ को चेंज करते हैं ना, तो वो भी एक तरीके का क्या होता है, अपने आप को एक्टिवेट करने का तरीका होता है। तो कई बार तो चेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे तुम बायो पढ़ रहे हो, बोर हो गए हो तो केमिस्ट्री पढ़ लो, केमिस्ट्री से बोर हो गए हो तो इंग्लिश की थोड़ी स्टोरी पढ़ लो। तो ये तरीके हैं अपने आप को एक्टिवेट करने के। तो इसलिए बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, उनको काउंसिल करना चाहिए। तीसरी चीज़, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स। पेरेंट्स से हेल्प लेनी चाहिए। कभी कोई प्रॉब्लम है तुम्हें, अपने पेरेंट्स के साथ वो प्रॉब्लम डिस्कस करो। पेरेंट्स के साथ नहीं करनी तो अपने टीचर्स के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करो। वो तुम्हें ज़रूर कोई ना कोई सोल्यूशन देंगे टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, ठीक है। डेंजर साइंस जैसे अगर कोई देखता है, तुम अपने किसी दोस्त में देखते हो कि किसी दोस्त को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उसे लत लग गई है किसी पर्टिकुलर ड्रग की, तो वो उसे छुपाने की बजाय, अपने दोस्त का साथ देने की बजाय, उसे जो है उस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए उस बच्चे के पेरेंट्स के साथ या टीचर्स के साथ, ताकि उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जा सके। और लास्ट क्या है, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। काफ़ी ज़्यादा हेल्प स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, डी एडिक्शन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स हैं, जो कि हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को who have unfortunately got in the quagmire of the drug and alcohol abuse। तो हर एक चीज़ का कोई ना कोई सल्यूशन है। अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो उनके सल्यूशंस भी हैं। हर एक चीज़ का कोई कारण होता है और हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। तो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाहिए। We have professional and medical help for this drug और alcohol abuse। साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, इनके साथ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके हम सॉल्यूशंस जो है वो ढूंढ सकते हैं। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स हैं, सेंटर्स हैं, जिसके थ्रू जो ये ड्रग एडिक्शन है इसको ख़त्म भी किया जा सकता है। सो इस तरीके से बाय फॉलोइंग दीज फॉलोइंग points we can prevent or control the drug and alcohol abuse. So students, with this our chapter is complete. So thank you all of you.